इस क्वेश्चन में हमारे पास ये LCR सर्किट यहाँ पे गिवन है, सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे हैं और गिवन है कि इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है, तो ये लिख देते हैं। L is 5 Henry, capacitance 80 microfarad, which is 80 times 10 power minus 6 farad. Resistance is given 40 ohm. What else? Supply voltage is given here. Supply voltage होता है RMS value of voltage, VRMS, that is 230 volt. Okay. अब क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के केस में हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इसकी एट रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो सोर्स फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है इसका फॉर्मूला ये होता है रेजोनेंस के केस में, व्हेन वी हैव दिस सिचुएशन ऑफ रेजोनेंस। वैल्यूज पुट करते हैं, तो L इज़ 5, कैपेसिटेंस इज़ 80 टाइम्स 10 पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 400 टाइम्स 10 पावर माइनस 6, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये है 20 माइनस 3, 2 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 2 पर जाएगा तो 10 पावर 2 हो जाएगा, विच इज़ 100, और ये हो जाएगा 50। और ये ध्यान रखना ये हर्ट्ज़ नहीं है क्योंकि हमने ओमेगा फाइंड किया है। तो ओमेगा जब हम फाइंड करते हैं तो उसका यूनिट पर सेकंड आप लिख सकते हैं, रेडियन पर सेकंड या फिर जस्ट पर सेकंड। और जब हम न्यू फाइंड करते हैं दैट इज़ हर्ट्ज़, वो हर्ट्ज़ में आता है। तो अभी तक सब समझ आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। Obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at the resonating frequency। तो बी पार्ट में हमें एट रेजोनेंस इम्पिडेंस फाइंड करना है। रेजोनेंस पे जो इम्पिडेंस होता है, देखो रेजोनेंस पे XL इक्वल्स टू XC होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो उस केस में जो Z, तो Z का फॉर्मूला क्या होता है LCR सर्किट के लिए, व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर इन सीरीज, दैट इज R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अब बिकॉज ये इक्वल है तो जो Z है ये बन जाता है R, और R क्वेश्चन में क्या है 40 है, तो 40 ओम आ गया इम्पीडेंस, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं इम्पीडेंस दिस, ओके। तो ये है, और दूसरा क्या है, हमें फाइंड करना है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, यानी मैक्सिमम करंट फाइंड करनी है। मैक्सिमम करंट फाइंड करने के लिए पहले RMS वैल्यू ऑफ करंट हम फाइंड करेंगे, जो कि इजीली हम निकाल सकते हैं क्योंकि RMS वैल्यू ऑफ करंट विल बी VRMS विच इज़ सप्लाई वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस Z। तो ये है 230 अपॉन 40, तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 5.75 एम्पियर। ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम करंट हो जाएगी √2 टाइम्स IRMS, मीन्स 1.414 टाइम्स 5.75, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आएगा 8.13 एम्पियर। तो ये आ चुका है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या पीक करंट या मैक्सिमम करंट, ओके। ऑलराइट, अब सी पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट। ओके, ठीक है, तो इसके लिए हमें IRMS की ज़रूरत पड़ेगी। तो बी पार्ट के आंसर्स क्या थे, एक तो 40 ओम निकला हमारा इम्पीडेंस, दूसरा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दैट इज 8.13 एम्पियर,
और इसमें हमें IRMS की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सी पार्ट जो है उसमें हमें फाइंड करना है RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल थ्री कंपोनेंट्स, यानी तीनों में हमें R, C एंड L, इस पे हमें पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। बेसिकली हमें VR, VC एंड VL ये हमें फाइंड करने हैं। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले VR, तो RMS पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना है, दैट इज इट मीन्स RMS वैल्यू हमें करंट की भी चाहिए और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, जो इसका, अब R की बात है ना तो इसमें R आएगा रेजिस्टेंस। केवल अगर हम केवल R में पोटेंशियल ड्रॉप की बात करेंगे तो उसमें केवल R का जो रेजिस्टेंस होता है वो आएगा, है ना। देखो R यानी रजिस्टर जो है उस पर जो रेजिस्टेंस है वो R होता है, बट कैपेसिटर पे रेजिस्टेंस का काम करता है XC, इंडक्टर पे रेजिस्टेंस का काम करता है XL। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये है। तो इसमें R का मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 5.75 इंटू, और रेजिस्टेंस इज़ 40 ओम, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 230 वोल्ट। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है L पे, L या C पे, जिस पे भी पहले फाइंड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें क्या होगा IRMS दैट इज़ गुड इंटू XL। सो IRMS और XL होता है ओमेगा L। तो अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है। 5.75 टाइम्स ओमेगा जो निकला था शुरू में 50 और L इज़ 5, तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 25 75 का 5 125 12 175 87 18 25 25 25 143 और ये आएगा यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ये आ चुका है। ठीक है, 1437.5 वोल्ट। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप आ चुका है इंडक्टर पे, और अब हमें कैपेसिटर पे फाइंड करना है पोटेंशियल ड्रॉप। बेसिकली हमें VC फाइंड करना है, तो ये है IRMS इंटू XC हो जाएगा इस बार, यानी IRMS X इज़ 1/ωc। और एक बात ध्यान रखना, ये दोनों सेम वैल्यूज़ आनी चाहिए, यानी VC भी सेम आएगा, रेजोनेंस वाली सिचुएशन है उस पर सेम आते हैं दोनों। ओके, तो IRMS 5.75 अपॉन ओमेगा इज़ 50, C इज़ 80 टाइम्स 10⁻⁻⁶, तो ये हो जाएगा 5.75 अपॉन 400 नहीं 40, एक और ज़ीरो आएगा, ये है 5.75 अपॉन 4 इंटू 10⁻⁻3, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.4375 और 10⁻³ ऊपर जाएगा माइनस वाला तो प्लस में हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1437.5 वोल्ट। ठीक है, तो एज आई सेड कि ये दोनों सेम आनी चाहिए रेजोनेंस की सिचुएशन पे, बट बिकॉज ये बिल्कुल ऑपोजिट फेज में होते हैं इसलिए ये प्लस माइनस होके ज़ीरो आ जाता है अगर हम इनका कंबाइंड फाइंड करें, और वही हमें यहाँ पे फाइंड करना है सेकंड पार्ट। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन। तो अक्रॉस LC कॉम्बिनेशन की बात करते हैं अब। तो LC कॉम्बिनेशन में हम इम्पिडेंस फाइंड करेंगे पहले। तो LC कॉम्बिनेशन का इम्पिडेंस XL माइनस XC ये होता है, एंड बिकॉज दोनों इक्वल हैं दैट्स वाई इट इज़ ज़ीरो, सिंस XL इक्वल्स टू XC, बिकॉज रेजोनेंस वाली सिचुएशन है। तो देयरफॉर जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज़ LC कॉम्बिनेशन में तो IRMS, बट इसमें जो LC कॉम्बिनेशन का इम्पिडेंस है वो आएगा एंड दैट विल मेक इट ज़ीरो, तो इसका आंसर ज़ीरो है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका आंसर निकल चुके हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।